न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रामकथा हो या फिर भागवत कथा, किसी भी धार्मिक आयोजन में पीतल नगरी रेवाड़ी के श्रद्धालु अपनी भागीदारी कम नहीं रखते। यही वजह है कि धर्म नगरी रेवाड़ी में विभिन्न अवसरों पर धार्मिक आयोजन अक्सर होते रहते हैं। इसी के चलते शहर के स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल में बीते 1 सितंबर से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 8 सितंबर तक चलने वाली इस भागवत कथा में वृंदावन से पधारे कृष्णा स्वामी जिस मधुर वाणी में कथा प्रवचन कर रहे हैं, उसे सुनकर न केवल श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं, बल्कि कथा के बीच में सुनाए जाने वाले भजनों पर झूमने को भी मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्ति रस प्रवाह समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आज छठे दिन कथा प्रवचन के दौरान कृष्णा स्वामी ने न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया, बल्कि श्रद्धालुओं से भगवान के बताए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति ही वह मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी इंसान अपना जीवन संवार सकता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में न केवल इस तरह के धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन भगवान की भक्ति करते हुए बच्चों को भी वो संस्कार देने चाहिए जिससे वे जीवन में कुछ नया कर सके। कथा आयोजन समिति की संयोजिका एवं स्कूल की प्राचार्य उप प्राचार्य सुश्री कमलेश भारती ने बताया कि कल यानी 7 सितंबर को कथा के समापन के साथ 8 सितंबर को हवन यज्ञ के अलावा भंडारा प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने शहर के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पधारकर कथा श्रवण करने की अपील की। यहां आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य दीवान सिंह के अलावा समस्त स्कूली स्टाफ इस कार्यक्रम की तैयारियों में जोर शोरों से लगा हुआ है और यही वजह है कि इतना सुंदर आयोजन पीतल नगरी में चल रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। गुरुजी, भागवत कथा का सुंदर आयोजन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? संसार में जन्म सभी का होता है, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन एक जन्म लेकर केवल मरता है और भागवत का आश्रय यदि मिल जाए तो जन्म लेकर तरता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा भगवान को प्राप्त करा दे उसे भागवत कहते हैं। सतत निरंतर जिस परमात्मा ने हमें जिस आश्रय से भेजा है, जो नित्य सूर्य बनकर प्रकाश दे रहा है, यदि आंखों को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसे देखने के लिए सूर्य बन गया है। श्वासों में ऑक्सीजन बनकर गतिमान करता है पूरे शरीर के रक्त प्रवाह को, जो निरंतर हमारा रक्षक है। बालक थे, माँ दे दी हमारे पालन के लिए, पिता दे दिए, बूढ़े हुए तो बेटे पोते दे दिए, जो हमारी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, हर जन्म में करता रहा, 84 लाख योनियों की, बस उसी गोविंद का आश्रय लेना है। मनुष्य जन्म में हमें अवसर मिला है कि मुक्ति का अनुसंधान करें। शरीर साधन है और यही मोक्ष को दिलाने वाला है। पीतल नगरी में आपका आगमन हुआ, जिस तरीके से काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं, समाज के लिए क्या कुछ एक ऐसा संदेश देंगे जिससे कि लोग धर्म के प्रति आस्था बढ़े? जिसे हम अपना मानते हैं संसार में इन आंखों को देखकर, वो एक दिन छूटेगा। हम उसे पकड़ें जो सतत निरंतर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस रेवाड़ी नगरी में विगत 30 वर्षों से आकर अनेक कथाओं का, सबसे पहले अलमस्त मंदिर में 30 वर्ष पहले कथा की थी, दुर्गा मंदिर में, और कई वर्षों तक कई स्थान पर कभी कहीं इस नगरी में आकर पंजाबी धर्मशाला में कई कथाएं रही, और यत्र तत्र सर्वत्र इस स्कूल में भी कई कथाएं हैं। भगवान को पाने के 3 ही मार्ग हैं, मन, वाणी और काया। वाणी केवल 4 को मिलती है, देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्य को और प्रेतों को।
देवताओं को वाणी मिली है कृपा करने के लिए, दैत्यों को वाणी मिली है कलह करने के लिए, प्रेतों को वाणी मिली है कष्ट देने के लिए, और मनुष्य को वाणी मिली है मुक्ति पाने के लिए। इस वाणी के द्वारा ही कलयुग में परमात्मा को पाया जा सकता है। काया से कर्म करो, पर उसे उस मर्यादा में करो जिसके लिए हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं, जिसके लिए हमारे पुराण आज्ञा देते हैं। निरंतर जो आश्रय लेता है, जो नियम पर चलता है, वही शासन प्राप्त करता है, और अनुशासन से रहने वाला ही परमात्मा का अनुकरणीय बनकर प्रभु को पा लेता है। धन्यवाद। भागवत का आयोजन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? किस संस्था द्वारा किया जा रहा है और कब से कब तक ये कार्यक्रम? ये भक्ति रस भाव प्रहा समिति जो विद्यालय में है, स्वामी उमा भारती पब्लिक स्कूल में, वो सब मिलकर, जिसमें हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीपी स्कीम के लोग हैं, आप लोग हैं, और उनके साथ साथ हमारे यजमान बने हैं, जैसे दिनेश सैनी जी हैं, अपने रमेश सचदेवा जी हैं, आज के यजमान अनिल सैनी जी रहे हैं। प्रतिदिन जो भागवत सप्ताह में जैसे जैसे कथाएं होती हैं, उसी तरह वहाँ जो उत्सव मनाए जाते हैं। कब तक ये आयोजन चलेगा और कितने सालों से यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है? ये आयोजन प्रारंभ हुआ है 1 तारीख से, कलश यात्रा से, और कृष्ण जन्म के पश्चात गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात आज रुक्मिणी मंगल चल रहा है, जो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी से विवाह होगा, और फिर इसी तरह कल सुदामा चरित्र होगा, और भागवत का पाठ जो है विश्राम होगा, और 8 तारीख को विशेष हवन के बाद भंडारा होगा। और हम कई वर्षों से, बीच में कोरोना के 2 वर्ष में नहीं हुए, 2007 या 8 से जो है विद्यालय में ये भागवत सप्ताह का निरंतर जो है अनुष्ठान होता रहता है। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, इसी तरह जो चित्रकूट धाम से, कभी वृंदावन धाम से संत महापुरुष आते हैं और यहाँ आयोजन होता है। क्या नाम है आपका? मोनिका पंडिता। कथा चल रही है स्कूल में, क्या कहेंगे? कथा बहुत रोचक चल रही है। परम श्रद्धालु स्वामी कृष्णानंद महाराज जी के मुखारविंद से हमें एक कथा सुनने का इस पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वामी उमा भारती स्कूल के प्रांगण के लिए बड़े हर्षोल्लास का उत्सव है ये। छात्र भी पहुंच रहे होंगे यहाँ? हाँ जी, छात्र छात्राएं काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, और रेवाड़ी के जितने भी समस्त श्रद्धालु जन हैं वो भी हम सबका साथ दे रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन का स्कूल के अंदर होना छात्रों के लिए कितना, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे आयोजन स्कूल में होने से बच्चों के अंदर भक्ति भावना का रस का प्रभाव होता है। बच्चों को अपने संस्कारों के बारे में पता चलता है, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, गुरुजनों का कैसे आदर करना चाहिए। ये सारे संस्कार इन आयोजनों के द्वारा शिष्यों में, बच्चों में आते हैं और आने भी चाहिए।